का लक्ष्य क्या है? मरना सबको है, पशु पक्षी भी मर जाते हैं, कोई याद नहीं रखता, लेकिन जो भगवत सेवा परायण होकर के मरते हैं वो कथा बन जाते हैं। धुंधकारी चाहे पापी था, अंत क्षण में भगवत परायण होने से आज हम सब बाकी कथा कह रहे हैं, सुन रहे हैं। पूतना कैसी हुई, कितनी बुरी, भगवान को मारवे के लिए आई, लेकिन भगवान को संग हैवे के कारण वो कथा बन गई, कृष्ण बन गई। आज भी हम वाके चरित्र सुन रहे हैं। हमारो का होगा, हमें कोई पड़ोसी भी ना जाने वो मरवे के बाद। तो ऐसे जीवन से क्या लाभ? जीवन तो वो है जिसकी एक एक श्वास किसी के काम आ जाए, जीवन का एक एक क्षण सेवा में लग जाए। वास्तविकता में तो जीवन वो है, समाज की सेवा में, भगवत सेवा में, दीनहीन की सेवा में, जो तुम्हारे को अच्छी लगती हो। ये जरूरी नहीं है कि अमुक सेवा ही करोगे तो सेवा है, जो तुमको अच्छी लगे। पानी पिलाओ, कोई दवाई खवाओ, कोई गरीब के ब्याह कराओ, जो तुमको अच्छी लगती हो वो एक सेवा ले लो और वहां में अपना जीवन समर्पित करके रखो कि ये सेवा तो हमारे द्वारा अंतिम क्षण तक चलेगी। ऐसा मन में संकल्प रखो हर एक व्यक्ति को। और ये जरूरी नहीं है बहुत बड़े रूप में करो। कोई अगर 100 कन्या को विवाह कर रहे हो तो ही सेवा मंजूर होगी भगवान को, नहीं। अगर कोई एक को भी कर देगो ना तो ठाकुर जी को उतनी ही प्रसन्नता होगी जितनी 100 वारे से होगी। अपने अपने जो हमारा आधार है वह आधार के हिसाब से सेवा करते जाओ। जब पुल बना रहे बंदर राम रावण युद्ध के लिए, तो बड़े बड़े बंदर बड़े बड़े पर्वत लेकर के आ रहे। एक गिलहरी भी सोच रही मैं क्या करूं, तो बेचारी बार बार समुद्र में गीली होवे और रेत में ऐसे अपने शरीर पर रेत चिपका ले और उन पर्वतन के बीच में आकर के यूं हिले, सबरी रेत झाड़ दे। वो क्या सोच रही है कि पर्वतन के बीच में जो खांचे रह गए उनमें रेत भर जाएगी तो ये पुल मजबूत है जाएगा। अब बड़े बड़े पर्वतन ने लेके बंदर आ रहे हैं नल्लील, उन्हें तो दुनिया देख रही, ओ भाई साहब देखो क्या वीर आयो, ओ भाई साहब देखो ये क्या आयो। बड़े बड़े पर्वतन को उठाए वाले बड़े बड़े इनकी दृष्टि उन पे जा रही, लेकिन वह गिलहरी पे रघुनाथ जी की दृष्टि गई। अरे गिलहरी तू क्या कर रही है? कोई पत्थर ऊपर से फेंको तो ऐसे पिचक जाएगी, पता भी ना चलेगा कहां गई। क्या कर रही है, इधर आ जा। बोले प्रभु ये बानर तो अपनो जीवन धन्य कर रहे हैं आपकी सेवा करके, लेकिन मैं पर्वत नहीं उठा सकूं। या लिए अपने शरीर में ये रजकण लेकर के इन खादरन ने भर रही हूं, जैसे कि ये पर्वत ये पत्थर हिले नहीं, भगवान के नेत्र सजल है गए। धन्य है तेरी सेवा। ठाकुर जी ने अपने हाथ में लेकर के ऐसे हाथ फेरे, तभी से बतावें कि वो गिलहरी के वंश पे ऐसी कृपा भई कि वो 3 लकीर रघुनाथ जी की उंगली के निशान हैं, वो आज भी वहां के वंश पे चले आ रहे। तो सेवा अगर छोटी भी है ना, दुनिया देखे ना देखे कोई बात नहीं, लेकिन जाकी कर रहे हो ना वो जरूर देख रहे हो, चाहे कहीं भी कर रहे हो। हम लोग क्या समझ बड़ी सेवा करेंगे तो दुनिया देखेगी, दुनिया दिखावे के लिए सेवा नहीं है। सेवा अपने स्वामी को प्रसन्न करने के लिए है। छोटी भी होगी ना तो ठाकुर जी की दृष्टि वहां पर जरूर जाएगी। जमानो तो स्वार्थ से देख रहे हो है और ये परमार्थ से देख रहे हैं। इनकी दृष्टि में स्वार्थ नहीं है, ये तो ये देख रहे हैं कि मेरे पास कौन आ गया हो, बस वो कैसो है, गुणवान है कि नहीं वान है, रूपवान है कि नहीं है, शीलवान है कि नहीं है, ज्ञानवान है कि नहीं, ना कोई चीज मायने नहीं रखती, बस शरणागत है कि नहीं। ठाकुर जी इतना सा देखते हैं, शरण में आ गया मेरा है।